जन्म और मृत्यु का चक्र एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीवित इकाई बार बार जन्म और मृत्यु के चक्रों के दौरान अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। जन्म और मृत्यु के चक्र से एकमात्र मुक्ति या राहत ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब हम समर्पण की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो हमें सकाम गतिविधियों में संलग्न होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार हम जन्म और मृत्यु के चक्र में और अधिक उलझ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में काम करने के अलावा सभी गतिविधियां हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती हैं। इसलिए हमें कभी भी काम का कारण बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ कृष्ण भावनामृत में किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि जन्म और मृत्यु की वाणी कोट्स चक्र श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक महान वैज्ञानिक संसार के शीघ्र विनाश के लिए परमाणु ऊर्जा में खोज कर सकता है और अपनी सेवा या अपकार के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन उसे अपने कार्य की प्रतिक्रियाओं को चक्र में घूमते हुए भी भुगतना पड़ता है। भौतिक प्रकृति के अलौकिक नियम के तहत बार बार जन्म और मृत्यु। ये सभी लोग जो भक्ति सेवा के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, इस भौतिक संसार में बिना असफलता के घूमते रहते हैं। श्रीमद्भागवत 3.9-10। हर किसी को पता होना चाहिए कि एक जीवित इकाई शाश्वत रूप से एक सेवक है और जब तक कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की विभिन्न किस्मों में माया की सेवा करनी होगी और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार भटकना होगा, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्त मायावादी सट्टेबाज को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और प्रत्येक प्राणी को अपने हित के लिए इसे सुनना पड़ता है। भगवद गीता प्रस्तावना: एक शुद्ध भक्त मुक्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र की समाप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता है क्योंकि वह इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता है। एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान की लीलाओं और महिमाओं के बारे में सुनने का मौका मिलना है। जो भक्त इस दुनिया में भगवान की सेवा में संलग्न है, उन्हें आध्यात्मिक दुनिया में भी वही अवसर मिलेगा। श्रीमद्भागवत 4.30-33। भौतिक अनुमान के अनुसार अच्छे माने जाने वाले सभी गुणों का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है क्योंकि ये तथाकथित अच्छे गुण किसी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति को मानसिक इच्छा से रहित होना चाहिए। अन्य अभिलाषित शून्याम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम सीसी मध्य 19.167। व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं, दार्शनिक अटकलों और सकाम गतिविधि से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 4.29-66। जब तक कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के कारण से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम या भगवान की शाश्वत लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। शरीर के परिणामों से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है, लेकिन मुक्त भक्त का शरीर से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए वह पूरी तरह से दिव्य मंच पर है। भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। श्रीमद्भागवत 9.1-23। मानव जीवन में बुद्धि विकसित होती है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए उस विकसित बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता वो कंजूस है, ठीक उस व्यक्ति की तरह जिसके पास अपार धन है लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता, उसे केवल देखने के लिए रखता है। एक व्यक्ति जो वास्तव में माया के चंगुल से जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, उसे कंजूस माना जाता है। श्रीमद्भागवत 3.31-17। मनमानी करने वाला व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा के कारण नीचे गिर जाता है। इस प्रकार वह प्रकृति के नियमों में शामिल हो जाता है जो 3 गुणों, अच्छाई, जुनून और अज्ञान से बने होते हैं। इस प्रकार जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र में सदैव खोया रहता है। इस प्रकार वे हिमल में एक सूक्ष्म जीव से ब्रह्मलोक ग्रह में एक उच्च स्थिति तक ऊपर और नीचे जाता रहता है। श्रीमद्भागवत 4.26-8। जीवन के वास्तविक विज्ञान को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस जीवन की अस्थायी गतिविधियों में संलग्न रहता है और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। वह सदैव भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखता है जिसे कर्म, ज्ञान और योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब कोई वास्तव में भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है तो वह इन सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। इसे अनभिलाषित शून्य कहा जाता है। तब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है। चैतन्य चरितामृत
मध्य लीला 24.104। एक बद्धात्मा के हृदय की गंदी बातें ही उसके लिए सभी परेशानियों का मूल कारण है। एक बद्धात्मा भौतिक अस्तित्व के विविध दुखों से घिरी हुई है, लेकिन अपनी घोर अज्ञानता के कारण वे यह भौतिक संसार में लंबे जेल जीवन के दौरान हृदय में जमा हुई गंदी चीजों के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने में असमर्थ है। वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए बना है, लेकिन दिल में गंदी चीजों के कारण वह अपनी मनगढ़ंत इच्छाओं को पूरा करना पसंद करता है। ये इच्छाएं उसे मानसिक शांति देने की बजाय नई समस्याएं पैदा करती हैं और इस तरह उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देती हैं। श्रीमद्भागवत 2.1-22। जन्म और मृत्यु के चक्र को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कोई सर्वोच्च भगवान का शुद्ध भक्त न हो। कहा जाता है, हरिमिना न मृत्युम तरन्ति। कोई भी व्यक्ति तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र को पार नहीं कर सकता जब तक कि उस पर भगवान की कृपा न हो। श्रीमद्भागवत 3.25-41।